नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक पुनः अशुभ योग लेकर। नाम है प्रेष्य योग। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है और फल की बात करें तो यह योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बने, सूत्र कहता है कि ऐसा जातक दीन वचन सुनने वाला होता है। अर्थात एक जैसे लोग उसके ऊपर दया भाव दिखावे, हमेशा उससे दया वाली बातें करे। जातक इतना दुखी होता है कि लोग हमेशा उसे उससे दया वाली बात करते हैं, तथा ऐसा जातक कटु वचन बोलने वाला होता है। लोग प्यार से बात करेंगे तो वो गुस्से से बात करेगा। विद्या तथा भाग्यहीन होता है। ऐसा जातक लिखता तो ये है सूत्र कि जातक जीवन भर दूसरों की गुलामी करने वाला होता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है गुलामी का मतलब कि वो पैसे लेकर उसके यहाँ जो है परमानेंट उसका गुलाम ही बनकर रहे। जातक गुलामी करता है, किसी ना किसी एक की बात हमेशा आजीवन वो मानता है, चाहे हंस कर माने चाहे रो कर माने, किसी न किसी तरह से उसकी किसी एक के अंदर वह पड़ी रहता है। दर्शकों, यह सूत्र यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, हम इस विषय में आपको बतलाते हैं। और आप अन्य कुंडलियों में देखिए, और भी बहुत सारे कुंडलियों में जितनी भी कुंडली आपके पास हो, आप उन सभी कुंडलियों में देखिए, किसी की कुंडली में यदि यह योग बने, यह सूत्र बने, तो वह जातक क्या सच में ऐसे स्वभाव वाला, ऐसे लक्षण वाला होता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा हमें। इससे आपके एक कमेंट से इस सूत्र की पुष्टि होती है। तो आइए पहले बात करें यह योग बनता कैसे। तो पहला सूत्र कहता है कि रात्रि का जन्म हो। जातक का रखिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले का जन्म हो, और उस जातक की जन्म कुंडली जो है चर लग्न की हो। यह जो पहला भाग है, यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। यहाँ पर चर राशि हो, चर राशि में मेष राशि आती है, स्थिर दुष्भाव, फिर चर। तीसरी राशि चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव। तो पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं राशि जो है चर राशि होती है। तो इस जहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, इस जगह या तो एक नंबर लिखा हो, या तो 4 नंबर लिखा हो, या तो 7 नंबर लिखा हो, या तो 10 नंबर लिखा हो, तथा उस जन्म कुंडली में सूर्य जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों। सूर्य जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठे हो, चंद्रमा 7वें भाव में, शनि चौथे भाव में, मंगल तीसरे तथा देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हों, तब ऐसी स्थिति में कुंडली में प्रेष्य नामक योग बनता है। दर्शकों, एक चीज आपने नोटिस करो, तो जितने भी पापक ग्रह थे, शनि चौथे भाव में बैठे, घर परिवार से दूरी लाए, ऐसे जातक के जीवन में सुख का अभाव बनेगा। तथा जो है सूर्य जाकर कुंडली 10वें भाव में बैठे, दिग्बली हो गए, किंतु कर्म से पिता से हीन हो गया ऐसा जातक। भाग्य का भी देखा जाता है 10वें भाव से कहीं कहीं, तो भाग्य से भी हीन हुआ, क्योंकि भाग्य को जलाया सूर्य देव ने। राजसी भाग्य मिलेगा किंतु अपने भाग्य से हीन हुआ। फिर चंद्रमा 7वें में चले गए। तो यह कुछ जो थोड़ी बहुत अशुभता है, यह इन ग्रह के योगों के कारण है। ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा योग बना। यह रहा पहला योग। दूसरे योग की बात करें, दूसरा योग कहता है कि जातक का जन्म दिन का समय हो। पहले योग में रात का समय जन्म था, अब दूसरे योग में दिन में जन्म हो, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, तथा यहाँ पर स्थिर राशि बनी हो। जैसे एक नंबर था चर, तो दूसरी राशि जो है वृक्ष राशि, वो स्थिर राशि है। दूसरी स्थिर राशि हो गई, फिर तीसरी, चौथी के बाद 5वीं स्थिर राशि हो गई, दूसरी स्थिर, 5वीं स्थिर, 8वीं स्थिर, 11वीं स्थिर राशि हो गई। ये राशियां लग्न में बनी हो, तथा शुक्र जो है 9वें भाव में, चंद्रमा 8वें भाव में, मंगल चौथे भाव में, और देवगुरु बृहस्पति या तो दूसरे भाव में या तो लग्न भाव में बैठे हो, तब ऐसी स्थिति में यह दूसरे तरह से प्रेष्य योग बनता है। दर्शकों, ऐसी भी स्थिति में वह जातक जो फल पहले बतलाया, कटु वचन बोलने वाला, दीन वचन सुनने वाला, ऐसे स्वभाव का, ऐसे लक्षण का होता है। इसी प्रकार जो तीसरा योग है, वह कहता है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठे हों, तथा वहां पर मकर राशि बनी हो। यह योग समझने वाला है। मकर राशि आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में और 12वें भाव में बनी हो, उसी मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तथा चौथे भाव से लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो। पुनः एक बार समझिएगा, आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि या तो 8वें भाव में बनी हो या तो 12वें भाव में बनी हो, और उसी मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तथा लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा की बैठे हो, चंद्रमा स्थित हो, तब अभी कुंडली में यह प्रेष्य नामक योग बनता है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में भी यह जातक दीन वचन सुनने वाला, कटु वचन बोलने वाला, लोगों से शत्रुता रखने वाला, भाग्यहीन, विद्याहीन और उम्र भर दूसरों की गुलामी करने वाला होता है। तो यह सूत्र था, यह योग था। अब जन्म कुंडली देखिए लोगों की, किस प्रकार से यह योग बन रहा है,
और लोगों को कैसा यह योग फल दे रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, यही एक योग था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बस हमें इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।